तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 में पूछे गए पेपर। ठीक है, तो देखिए वैक नाम दिया गया पेपर का, वैल्यू एडेड कोर्स। वैक का फुल फॉर्म होता है, UI का फुल फॉर्म हो गया अंडरस्टैंडिंग, U से और I से इंडिया। ठीक है, सेट 2 में पूछा गया पेपर है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। अब देख लेते हैं 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ पे 22 लिखा गया है क्योंकि सेशन 22-26 था और आपका 23-27 है। और आप आने वाले फ्यूचर में अगर वीडियो देख रहे हैं 25 में 26 में तो भी काम देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फुल मार्क्स 50 है और टाइमिंग में है आपका 2 घंटा। क्वेश्चन किस टाइप से आए थे देखिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके 1 मार्क्स वाले 5। पहला है इसमें कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप खंड का था। ठीक है, हिस्सा था। तो इंग्लिश में है अकॉर्डिंग टू द एंशियंट इंडियन जियोग्राफिकल बिलीफ इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ विच इजलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का हिस्सा था भारत। आप रामायण के वह श्लोक सुने हैं, जम्बू द्वीपे भरत खंड आर्यावर्ते, नहीं बोलता राम लवर कुश, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, उसी तरह से वहीं पे शुरू होता है। ठीक है, तो जम्बू द्वीप नाम था इस खंड का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण नगरें कौन सी थी। ठीक है, तो विच, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ ना, विच वेयर द 2 इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए वो प्रमुख नगर थी, एक है हड़प्पा जिसके नाम पे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा था मोहनजोदाड़ो। ठीक है, जो इसकी राजधानी थी, और इन दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट है हमारा झारखंड का प्रमुख पेंटिंग का नाम बताइए। तो झारखंड का प्रमुख पेंटिंग है दोस्तों कोहबर। ठीक है, कोहबर। कोहबर क्या है जाइए जानते हैं। तो कोहबर मतलब होता है, कोह का अर्थ होता है गुफा। ठीक है, और बर का अर्थ होता है दूल्हा। तो जब दूल्हे की पेंटिंग गुफाओं में बनाई जाती है, दूल्हा दुल्हन की पेंटिंग, ठीक है, तो इसे कोहबर कहा जाता है। और यह जनरली आपका शादी विवाह में किया जाता है जनजातियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। इंग्लिश में है कि विच ब्रिटिश गवर्नर वाज द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। दोस्तों इम्प्लीमेंट किया था, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और इन्होंने ही, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही भारत में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, 1821 के आसपास का टाइम था, और यह जो 1821 के आसपास इन्होंने सती प्रथा का अंत किया और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को लाया, और इसका मॉडल तैयार किया था लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, तो क्या क्या नाम याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, अंग्रेज़ों का नाम थोड़ा सा अजीब है मुझे भी जल्दी याद नहीं होता था पहले, लेकिन कहते हैं कि करत कर अभ्यास के जड़मती होत सुजान, सरसी आवत जापत पत पढ़त निशान। संस्कृत पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या शुरू में थी 10, जब इसे रूस से लिया गया था। कहाँ से, रसियन नाम सुने ना, हाँ। तो 10 को था मौलिक कर्तव्य, बाद में 2002 में और एक जोड़ दिया गया और 11 को हो गए हमारे अभी मौलिक कर्तव्य। तो कितना लिखिएगा, 11। कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार पूछ ले तो 6 है उनकी संख्या, और यह लिया गया है मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग 2 खड़ा पन्ना में कीजिएगा। पहला है हमारा भारत में जल प्रवाह प्रणाली का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है भारत के प्रमुख नृत्य व संगीत का चर्चा करें। डिस्कस द फेमस डांस एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय शिक्षा प्रणाली का विस्तृत वर्णन दें। गिव अ डिटेल अकाउंटेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा प्रणाली का डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, कैसा है, कचरा है लिख दीजिएगा, कचरा है, केवल यहाँ पे कागज़ की डिग्री मिलती है। ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बंदी जो भी है कैंडिडेट खड़े रहते हैं, कुछ भी काम नहीं। 10,000 का भी कोई काम नहीं देगा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बोलिएगा कि हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बोलेगा आपको काम क्या आता है वो बोलिए ना यार, काम आप क्या कर सकते हैं। बहुत MA BA पढ़ के बैठा है।
ठीक है ना दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर सीख लीजिए, नहीं तो कोई क्लास सीख लीजिए आप, कोई भी काम, ठीक है। पेंट पुट्टी ही सीख लीजिए अगर आपको नहीं पसंद आता है। यार ग्रेजुएशन क्या हुआ, पढ़ाई मेरा अपना है, अपने नॉलेज के लिए, इसका काम से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको काम से लेना देना है तो आपको स्किल सीखना पड़ेगा, ठीक है। कोई मेडिसिन दुकान में रह जाइए, अब बहुत सारा काम है यार, या फिर अपना बिजनेस कर लीजिए, सबसे बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख आंदोलनों का व्याख्या करें, ठीक है। तो प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे, सॉरी जमा ही आ गया यार, क्या है कि आज भोरे उठ गया हूँ। तो इसमें हमारे आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दे दीजिएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन दे दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे जितना भी आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया और भी चलाया गया, खेड़ा आंदोलन, मिल आंदोलन, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, इन सब का नाम दे दीजिएगा। और साथ में आप 1857 की क्रांति को देना मत भूलिएगा, ठीक है। फिर आप संथाल विद्रोह दे दीजिए। इतना टॉपिक है, आराम से लिख लीजिएगा। तो दोस्तों यही से क्वेश्चन आए थे, इस साल भी आपके कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। और इससे पहले भी मैं और एक का आपको वीडियो दे चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।